Hello girls, this is your Uma ma'am and this is your BST's planning section, planning class. And here until now we have gone through the different standard plans. Now we will go for a single use plan. अभी तक हमने दूसरे प्लान्स के बारे में जाना, अब हम इसका दूसरा वाला आते हैं। एक है एक उपयोग की योजना। ये प्लान्स जो है एक ही बार यूज किए जाते हैं। इसमें दो तरह के प्लान्स होते हैं, बजट प्लान्स और दूसरा है लंबी बजट प्लान और दूसरा है प्रोग्राम, जिसे हिंदी में हम कार्यक्रम कहते हैं। बजट प्लान्स में देखते हैं क्या क्या है। बजट इज प्रिपेयर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स which is a statement of expected results expressed in a numerical and may be expressed in terms of time, money, materials and other units. अकॉर्डिंग टू बजट क्या है, हम इसको किसी भी यूनिट में बताते हैं, या तो इसको पैसे के हिसाब से बताएंगे या वक्त के हिसाब से बताएंगे या मटेरियल यूज्ड कितना होता है, इसके अकॉर्डिंगली बजट की प्लानिंग की जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू ICMA लंदन, इसके अनुसार ये एक इंस्टीट्यूशन है, जिसके अनुसार बजट का डेफिनेशन कैसा है ये हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ICMA लंदन, a budget is a financial statement prepared and approved prior to defined period of time of policies to be pursued during that period for the purpose of attaining a given objective. It may include the income and expenditure of the capital. जब किसी भी एक प्रोजेक्ट को करने के लिए कितना वक्त से पहले ही इसका अंदाजा लगाया जाता है कि उस प्रोजेक्ट को, पॉलिसी को करने में कितना वक्त लगेगा और किस लिए वो किया जा रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसमें कितना फाइनेंस लगेगा। इन सारी बातों को लेकर के जो एक चार्ट बनाया जाता है उसे हम बजट कहते हैं। इसमें इनकम भी होता है, उस प्रोग्राम के बाद से कमाई क्या होगी ये भी रहता है, और उसमें कैपिटल खर्चा कितना आता है, एक्सपेंडिचर ऑफ द कैपिटल भी उसमें रहता है। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट। इट शुड बी बेस्ड ऑन द पास्ट फिगर्स। पहले जो बजट बनाए गए हैं, पहले खर्चे कितने थे उसके आधार पर, पहले के खर्चे कितने थे, इनकम कैसे था, उसके आधार पर इसे बनाया जा सकता है। सबसे पहला है समय के अनुसार भी इसे हम बनाते हैं, जिसमें लंबी अवधि के बजट भी होते हैं, चालू अवधि के बजट भी होते हैं और छोटी अवधि के बजट भी होते हैं। अब हम दूसरा आते हैं, बजट इज प्रिपेयर्ड विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। बजट जो है सारे टॉप मैनेजमेंट में जितने लोग हैं उन सबके साथ में बैठ करके ही बजट को बनाया जाता है। बजट एक अकेले इंसान से नहीं बनाया जाता। बजट शुड बी अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट। ये एकदम क्लियरली लिखा होना चाहिए, उस पर एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, मतलब उसमें सारी चीजें एकदम साफ साफ रहती है कि इसके कैपिटल में इन्वेस्टमेंट्स इतने होंगे, इसके इस यूनिट में यहाँ इतने खर्चे होंगे, यहाँ इतने इनकम होगी, इस खर्चों से ये इनकम हो सकता है, ये सारी चीजें इसमें इतने वक्त में इतने पैसों को हम खर्च करेंगे, सारी चीजें उसमें, टाइम, मनी, मटेरियल, सारी चीजें उसमें होती है। इट शुड बी फ्लेक्सिबल विच कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसे थोड़ा सा इजी वे में बनाने वाला होना चाहिए ताकि इसको जरूरत के अनुसार हम बदलाव ला सके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ताकि इसे हम जरूरत के अनुसार बदल सके। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट लेवल शुड बी इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बजट। अलग अलग स्तर इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि किस स्तर पे कितना खर्चा होगा, किस स्तर पे कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना टाइम लगेगा, इन सबको ध्यान में देखते हुए अलग अलग स्तर के अनुसार बजट का प्लानिंग होना चाहिए। तो दिस वाज व्हाट बजट वाज। नाउ वी विल कम टू प्रोग्राम, जिसे कार्यक्रम कहते हैं। बजट को हम हिंदी में कार्यक्रम कहते हैं। अ प्रोग्राम इज ए comprehensive plan to implement the policies for achieving the desired results. It is a combination of goals, policies, rules, methods, and procedures to carry out a particular program. It is a single-use plan. प्लान प्रोग्राम्स क्या होते हैं, एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन के लिए या पर्टिकुलर ओकेजन के लिए जो प्रोग्राम बनाया जाता है, जो कार्यक्रम बनाया जाता है, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। जैसे इसमें गोल भी होता है, पॉलिसीज भी रहते हैं, रूल्स भी बनाए जाते हैं, इसके तरीके भी होते हैं, मेथड्स आर आल्सो देयर, एंड प्रोसीजर्स, किस तरह से उसको आगे किया बढ़ाया जाएगा, इस तरह का पूरा कार्यक्रम का प्लान जो बनाया जाता है। और ये हर कार्यक्रम के लिए अलग अलग होता है, हर प्रोजेक्ट के लिए अलग कार्यक्रम बनेगा, हर प्रोजेक्ट के अलग प्रोग्राम्स होंगे,
सेपरेट होता है। एक बार जिसे यूज करने के बाद इसे दोबारा जनरली यूज नहीं किया जा सकता है। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ प्रोग्राम। द मेन फीचर्स आर एज फॉलोज। प्रोग्राम टू डिनोट इंटीग्रेटेड प्लानिंग एफर्ट। पूरा एकदम सही प्लानिंग करनी होती है कि किस कार्यक्रम के बाद कौन सा कार्यक्रम होगा। इसे बहुत ध्यान से देख करके बनाना पड़ता है, जिसमें काफी वक्त लगता है। इट इज अ सिंगल यूज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। ये एक बार में ही यूज करने वाला प्लान होता है। इस प्लान को हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इट मे बी बेसिक और डेरिवेटिव, मेजर और माइनर। ये एकदम बेसिक भी हो सकता है या डेरिवेटिव भी हो सकता है। उसी तरह ये छोटे कार्यक्रम भी हो सकते हैं या बड़े कार्यक्रम भी, मेजर और माइनर भी हो सकते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्लान्स। बहुत सारे प्लान्स को मिला करके भी एक कार्यक्रम बनता है। अब हम आते हैं गुड प्लानिंग या गुड इफेक्टिव प्लानिंग के सजेशंस क्या हो सकते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। Characteristics of good plan or suggestions of our effective planning. Plans are made for achieving organizational goals. A good plan should have the following. Plans हम क्यों बनाते हैं? Plans basically हम बनाते हैं organization के goals को achieve करने के लिए। कोई भी organization, उद्योग plans इसीलिए बनाता है कि उसके जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति कर सके। इसलिए हमें किन बातों को, इस तरह के प्लान्स बनाते वक्त हमें इन निम्नलिखित बातों का ध्यान देना होता है, जिसमें पहला है सेटिंग क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स। फॉर इफेक्टिव प्लानिंग क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स आर नेसेसरी। आपका प्लान बहुत अच्छा हो, इसके लिए आपके उद्देश्य जो है बहुत क्लियर होने चाहिए, साफ होने चाहिए कि उसमें कोई हेर फेर या बदलाव की उम्मीद नहीं रहती है। आपके उद्देश्य हमेशा सही होने चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। अ प्लान मस्ट एंश्योर दैट बेनिफिट ऑफ प्लानिंग इज मोर देन द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। प्लानिंग जब कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान पता होना चाहिए कि वो इकोनॉमिकल होगा। मतलब क्या है कि उसमें प्लानिंग करने में जितना खर्चा आ रहा है वो उससे कम में आपका प्लानिंग हो रहा है, इसलिए आपको इसमें फायदा हो रहा है। दिस शुड बी देयर इन द प्लानिंग। प्लानिंग मस्ट स्टार्ट एट द टॉप लेवल। प्लानिंग हमेशा टॉप लेवल में शुरू होती है एंड अधिकतर वो टॉप लेवल के जो पर्सन्स होते हैं वही प्लानिंग करके बाकी लोगों को उसको आगे बढ़ाते हैं कि उसको किस तरह से काम कोऑर्डिनेट करके प्रोग्राम को काम करवाने के लिए। When top management continuously reviews the subordinate programs, then planning interest stimulates in the whole organization. जब टॉप मैनेजमेंट वाले अपने प्लान्स के बारे में रिपीटेडली उनके साथ में सबॉर्डिनेट्स के साथ में बात करते रहते हैं, उनसे उसके बारे में पूछते रहते हैं, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वो अपने नीचे जाते हैं। इस तरह से होते होते पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान्ड इंटरेस्ट के साथ काम करता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। Some flexibility in the planning should be there to bring the changes whenever required in the plans, as the present business is occurring in a changing environment. हर बिजनेस प्लानिंग में थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए ताकि उसको जरूरत के अनुसार हम बदल सके, उसमें थोड़ी सी बदलाव ला सके, क्योंकि आज के बिजनेस की दुनिया जो है काफी बदलाव वाले हालात से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव। The plan should cover all the aspects of business for fulfilling the objectives. Objectives को fulfill करने के लिए जितने भी aspects है सारे पे प्लानिंग करते वक्त ध्यान देना जरूरी होता है। Quantitative planning. Plan should always be in quantitative terms to the extent possible, as numerical presentation of plans makes them definite and avoids ambiguity. अगर नंबरों के अनुसार बताया जाएगा तो समझना बहुत आसान होता है एंड कंफ्यूजन को हटाया जा सकता है। इसीलिए प्लान्स को हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म्स में जहां तक हो सके, संभव हो सके, बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डायनामिक मैनेजर। द पर्सन कंसर्न विद द टास्क ऑफ प्लानिंग शुड हैज अ डायनामिक आउटलुक, एज द प्लान्स आर मेड फॉर फ्यूचर विच इज हाईली अनसर्टेन। प्लान्स हमेशा हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं जो बहुत ही अनसर्टेन होता है, तो इसीलिए जो पर्सन प्लान बना रहा है उसे जरा डायनामिक होना चाहिए और उसकी सोच बहुत क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि काम बहुत अच्छे से हो सके, प्लानिंग बहुत अच्छे से हो सके। आठवां है प्लानिंग मस्ट बी प्रैक्टिकेबल। प्लानिंग इज मेड बाय डिफरेंट मैनेजर्स एट डिफरेंट टाइम्स, सो कंसिस्टेंसी एंड यूनिटी इज एसेंशियल फॉर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। प्लान्स अलग अलग मैनेजर्स अकॉर्डिंगली बनाते हैं, तो एक दूसरे के साथ में बीच में अगर इनकी ये कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी और यूनिटी नहीं रहेगी तो प्लान्स को एग्जीक्यूट करना मुश्किल होता है। इसीलिए हर मैनेजर्स के बीच में प्लानिंग करते वक्त
यूनिटी का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में लिंक करके रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है केयरफुल प्लानिंग। The planning premises should be set up carefully and weightage must be given to the relevant factors at the time of premising. प्लानिंग करते वक्त हर बात का ध्यान देना होता है बहुत अच्छे से, ताकि फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है। अगर उन रिलेवेंट फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रख के प्लान किया जाएगा, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। सो वेटेज शुड बी गिवन टू ऑल द रिलेवेंट फैक्टर्स। हर उसमें जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व है, हर फैक्टर पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। Proper understanding. A good plan is one which is well understood by those who are to execute them. गुड प्लान उसे कहते हैं जब मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को प्लान बता रहे हैं तो वो उसे समझ सके। इस तरह से आसान तरीके से प्लान होना चाहिए ताकि इम्प्लीमेंट करने वाले उसको समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। डिटर्मिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स शुड बी डन इन द लाइट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को अपने प्लान्स बनाते वक्त क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, इस बातों पर भी ध्यान देते हुए जो अभी अवेलेबल है, फ्यूचर में कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए अपना प्लानिंग करना होता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। The planning should be done in such a way that all the relevant facts and figures are made available to the managers before they perform planning. प्लानिंग करने के पहले उसके लिए जितने भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, सारे इंफॉर्मेशन मैनेजर्स को मिलने चाहिए, जिससे कि वो प्लानिंग परफेक्टली कर सके। उनके प्लान से रिलेटेड, उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, वो सारे इंफॉर्मेशन मैनेजर्स को मिलने चाहिए अकॉर्डिंग, सो दैट अकॉर्डिंगली ही मैनेजर प्लानिंग कर सकता है। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी। प्लान्स must be simple to be understood and worked upon by different individuals and groups. चूंकि हम पहले भी जान रहे हैं कि प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए दूसरे वर्कर्स और दूसरे ग्रुप के लोग होते हैं, तो वो इतना आसानी से सिंपल होना चाहिए कि वर्कर्स जो है उन्हें अच्छे से समझ के उसी के अकॉर्डिंगली काम कर सके। Next is increase in efficiency. Planning should be aimed to increase the efficiency of groups, individuals and departments. प्लानिंग इस तरह से करनी चाहिए कि उससे वर्कर्स की एफिशिएंसी भी बढ़े, पूरे ग्रुप में सब एक साथ है तो उनकी भी एफिशिएंसी बढ़े और डिपार्टमेंट्स की भी एफिशिएंसी बढ़े। इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए। Regular feedback to know the deviations and to adopt remedial measures and comparison between actual performances and anticipated performance must be included in effective planning. आपने प्लानिंग करते वक्त प्रोडक्ट किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने का प्लान किया था और उसमें से कितने फुलफिल हुए हैं, इन बातों को कंपेयर करने के लिए इसका रेगुलरली फीडबैक लेना और इनको रेगुलरली ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। अब हम आते हैं, नूच एंड डोनाल्ड्स ने कुछ स्टेप्स बताए थे जिससे कि बहुत अच्छी प्लानिंग हो सकती है। अकॉर्डिंग टू नूच एंड डोनाल्ड्स, द फॉलोइंग steps must take planning effective। इन बातों का अगर ध्यान रख के प्लान किया जाए तो प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, और ये अकॉर्डिंग टू नूच एंड ओडोनल है। फर्स्ट पॉइंट इसमें है, इट शुड नॉट बी लेफ्ट टू चांस। अरे हो जाएगा, बाय चांस हो सकता है करके चांस या मौके पे इसको नहीं छोड़ना चाहिए। प्लानिंग को बहुत सही तरीके से करना चाहिए। इट शुड स्टार्ट एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। हमने पहले भी देखा है कि ये हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही प्लानिंग शुरू वहां से होनी चाहिए। इट मस्ट बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। उसको बहुत सही तरीके से उसका नियोजन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ताकि ये स्टेप्स पते हो कि फर्स्ट स्टेप दिस वन विल बी द फर्स्ट स्टेप, दिस वन विल बी द सेकंड स्टेप। इस तरह से उसका ऑर्गेनाइज्ड होना, एक काम करने के बाद में दूसरे काम को करना, इसके बाद तीसरे काम को करना, इस तरह ये ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। प्लानिंग शुड बी डेफिनेट। ये एकदम फिक्स होना चाहिए। इस तरह का प्लान, हमारा प्लान जो है इसी के अकॉर्डिंगली जाएंगे तो हम अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं, ये एकदम सही होना चाहिए। गोल्स, premises and policies of planning must be properly communicated and उद्देश्य, premises and policies जिस प्लानिंग में जिसको भी भेजे जा रहे हैं उनको बहुत सही तरीके से उनका मैसेज जाना चाहिए, ताकि वो उसको सही तरीके से समझ सके और उसी के अकॉर्डिंगली काम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉन्ग रेंज प्लानिंग मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद शॉर्ट रेंज प्लानिंग। लॉन्ग रेंज प्लानिंग के साथ में हमेशा शॉर्ट रेंज प्लान्स जुड़े होने चाहिए। लॉन्ग रेंज प्लान लॉन्ग रेंज का होगा, टोटल बड़ा उद्देश्य, लेकिन उसको किस तरह से पूरा करना है वो छोटे छोटे उद्देश्यों के साथ में, छोटे छोटे प्लानिंग्स के साथ में कंप्लीट होना चाहिए। प्लानिंग मस्ट इंक्लूड अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज।
प्लानिंग करते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि नए इंफॉर्मेशन को भी हम लेंगे और जो बदलाव आएगा उसे भी हम ध्यान में रख करके ही प्लानिंग करेंगे. दिस इज व्हाट द प्लानिंग चैप्टर इज. इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल द डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स एंड go through the videos. Thank you, girls.